It looks beautiful ना? Yes, sir. हाँ Yes, ठीक है. sir. Yes, sir. And just this is one more flower that I am showing you. Yes, sir. I know this. You know this. It is in red color also. Sir, it is It coming comes in in red red. color also. It is coming in red color also. This is of the multi, and the same variety of plant is coming in number of colors. So, Yes, well, sir. dear students, just this entire exercise I do so that we can start our class, okay, with more number of students, okay. So, as I can see, around 36 students have joined. So now I am going to start sharing the screen, okay, where we have left yesterday. ठीक है? So just a minute. Let Yes, me sir. take Yes, out sir. the chapter. Well, Yes, so sir. is the textbook visible better? Yes. Yes, sir. But it is Yes, tilted. sir. Isn't there any problem? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है. चलिए. So yesterday we have concluded this section, okay? The section which was related to Rani Chennamma, है ना? Last का जो section था हमने Yes, वो sir. Yes, sir. Sir, I saw. हाँ Sir, I saw the Queen video. Chennam, हाँ. Sir, I So saw I the have video. sent the link of the video of Rani Chennamma, है ना? ठीक है? So I hope that most of the students seen the video. जिन्होंने नहीं देखा है, please go through. Okay. Well, so let us continue from where we have left in our yesterday's class. Okay, चलिए. So in the late 1830 means 1835-36 के आसपास, ठीक है. So in the late 1830s, the East India Company became worried about Russia, ठीक है. तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वो किसके लिए आई? रशिया को लिखा है. It imagined Russia might expand and enter India from the north west. ठीक. अब उस टाइम पीरियड में रशिया वाज आल्सो अ वेरी पावरफुल किंगडम. रशिया जो था वो उस जमाने में एक बहुत पावरफुल किंगडम था, ठीक है. सो दे वर वरीड अबाउट रशिया आल्सो. जो ब्रिटिशर्स थे उनको किसका डर लगने लगा? रशिया का, ठीक है. रशिया का डर क्या लगने लगा कि रशिया जो है अफगानिस्तान के रास्ते बड़ी जल्दी कहां पर आ जाएगा? इंडिया की तरफ आ जाएगा, ठीक है. ओके. सो दे वर आल्सो वरीड अबाउट द रशिया. It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the north west. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगा कि रशिया माइट एक्सपैंड अक्रॉस एशिया. रशिया जो है अपना एम्पायर बढ़ाने के लिए, ठीक है, अफगानिस्तान के रास्ते कहां पर एंट्री कर लेगा? ठीक है, ये अफगानिस्तान के रास्ते से इंडिया में एंट्री कर लेगा. सो ड्रिवन बाय दिस फियर, ठीक है, द ब्रिटिश नाउ वांटेड their control over the north west. Now driven by this fear, डर के कारण ब्रिटिश ये चाहते थे कि जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया, मतलब आज का जो अफगानिस्तान पंजाब का जो इलाका है, ठीक है, तो ब्रिटिश चाहते थे कि ये इलाका जो है वो क्या हो जाए? सुरक्षित हो जाए, ठीक है. दे फॉट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान between 1838 and 1842, and they tried to establish indirect company rule there. इसके लिए उन्होंने क्या किया? अफगानिस्तान के साथ, है ना, 1838 से लेकर 1842 तक क्या करी? लड़ाई लड़ी, ठीक है. आपने वो केसरी फिल्म देखी थी ना,
Yes, sir. हाँ, तो वो केसरी केसरी फिल्म में भी क्या हुआ था? इट वॉज बेसिकली द फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द अफगान पीपल। ठीक है, वो लड़ाई बेसिकली ब्रिटिश और अफगान पीपल्स के बीच में थी। वेल, सो अंडर दिस एफर्ट, पाकिस्तान में कराची नाम सुना है? Have you heard about the city of Karachi in Pakistan? Yes, sir. Karachi. Yes, sir. हाँ, so the city of Karachi is in the area of Sindh. जो कराची शहर है वो सिंध इलाके का शहर है। ठीक है, वेल, so Sindh was taken over in 1843. सिंध के इलाके पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया। नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब। अब सिंध के बाद किसकी बारी थी? पंजाब की। बट द महाराजा रंजीत सिंह ने टाइम, उस समय पर देयर वॉज अ रूल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह इन पंजाब। रंजीत सिंह वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट रूलर। जो राजा रंजीत सिंह थे वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट रूलर थे। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रंजीत सिंह, ब्रिटिश वेर नॉट एबल टू कॉन्कर द पंजाब टिल ही वॉज अलाइव। जब तक रंजीत सिंह जीवित थे, ब्रिटिशर्स जो थे वो पंजाब का इलाका जीत नहीं पाए। ठीक, आफ्टर हिज डेथ in 1839, two prolonged war were fought with the Sikh kingdom, and in 1849 Punjab was annexed. So Raja Ranjit Singh की death के बाद, in which year Raja Ranjit Singh died? He died in 1839. 1839. So after the death of 1849. good 1849. no, after the death of Ranjit Singh, 39. now listen, Ranjit Singh died in 1839. ठीक है, and then after, from 1839 till 1849, in these period, in the period of these 10 years, okay, in 10 साल के period में, ठीक, British had a war with kingdoms of पंजाब। पंजाब की जो किंगडम्स थे उनसे इन 10 सालों में 2 लड़ाई हुई, और इसके बाद में फाइनली द ब्रिटिश वेर एबल टू एनेक्स मतलब कब्जा कर लेना। ठीक है, सो फाइनली दे वेर एबल टू कंट्रोल ओवर द प्रोविंस ऑफ पंजाब इन द ईयर 1849। ठीक, चलिए, नाउ द नेक्स्ट that we are supposed to discuss today, जो next topic है वो हम सा है The doctrine of Lipps. Okay, so the next topic is the doctrine of Lipps. Now be careful, okay, इस सेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना। The reason is this is one of the important section of Indian history, okay, and this particular topic you have to come across number of times, है ना। इसको आपको ये टॉपिक को बहुत बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। चलिए, so what is doctrine of Lipps? डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स क्या था, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, पहले जरा इसको सुनना ध्यान से। ठीक, सो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक पॉलिसी था। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स was the policy of the British government
डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स क्या था? इट वॉज वन ऑफ द Policy पॉलिसी of ऑफ British ब्रिटिश। government. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर, ठीक है। सो इट वॉज वन ऑफ द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। नाउ अब डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स की जो पॉलिसी थी उसमें बेसिकली किया क्या? ठीक है, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि इंडिया के, हिंदुस्तान के किसी भी राजा या रानी के पास, हिंदुस्तान का कोई भी राजा या रानी यदि उसका कोई मेल हायर मतलब यदि उसका कोई पुत्र नहीं है तो वो किसी भी पुत्र को गोद नहीं ले सकता, एडॉप्ट नहीं कर सकता, और उस कंडीशन में उस राजा या रानी का जो किंगडम है वो किसके कब्जे में चला जाएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के कब्जे में चला जाएगा। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. सो ये जो पॉलिसी है, दिस पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट was known as डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को क्या कहते हैं? The doctrine of Doctrine of Lapse. Okay, so this policy of the government is known as doctrine of lapse. Now, so the final wave of annexation, final wave of annexation मतलब फिर ब्रिटिश जो तरीका निकाला, कौन सा? डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स का, उसमें उन्होंने क्या किया? ठीक है, तो द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन ऑकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, सो लॉर्ड डलहौजी ने एक नया तरीका निकाला। ठीक, दैट इज फ्रॉम 1848 अप टू 1856। ये जो पॉलिसी थी वो कब शुरू करी? इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर, this policy, so this policy was started in the year 1848 and continued till 1856। कब तक कंटिन्यू रखी? 1856. ठीक, now 1856. what he did, he devised a policy that came to be known as the doctrine of lapse। ठीक है, so इसने डिवाइस का मतलब होता है शुरुआत करना। Yes, ठीक sir. है, पॉलिसी की, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉलिसी? The doctrine policy. The doctrine of lapse. The doctrine of ना, अब ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स की पॉलिसी थी, है ना, वो बेसिकली क्या पॉलिसी थी? ठीक, so the doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, its kingdom would lapse। ठीक है, वो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर? रूलर डाइड विदाउट ए मेल हायर, यदि कोई इंडियन रूलर, मेल हायर मतलब, मेल मतलब मेल फीमेल मालूम है ना? Yes, sir. Yes, sir. हायर मालूम है, HEIR, हायर। सो हायर मतलब Yes, sir. उत्तराधिकारी। तो इस डॉक्ट्राइन Yes, ने sir. ये डिक्लेयर किया कि यदि कोई एक इंडियन रूलर, ठीक है, का पुत्र नहीं है, पुत्र के यदि उस रूलर की डेथ हो जाए, बिना पुत्र रूलर की क्या हो जाए? डेथ हो जाए, तो हिज किंगडम वुड लेप्स, उसका जो राज्य है वो किसके कब्जे में चला जाएगा? ब्रिटिश के कब्जे में। समझ में आया? ओके, Yes, sir. सो Yes, sir. हाँ, दैट इज व्हाट So, बिकम्स द पार्ट ऑफ kind of late. इसका किंगडम किसकी टेरिटरी में शामिल हो गया? इंडिया का।
सो ये सी पॉलिसी को लड़ने मगजमारी करने की जरूरत नहीं। एक चीज देखनी थी कि शहर के मर गया। ओके, अंडर दिस पॉलिसी किंगडम अदर सिंपली बाय डॉकिंग। ठीक है, तो ट्रेन ऑफ लेव्स की पॉलिसी के जरिए एक एक करके उन्होंने क्या किया, अलग अलग किंगडम्स को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, तो व्हाट दे डिड, दे कंट्रोल्ड ओवर सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी। ठीक है, 1840 सतारा जो राष्ट्र का किंगडम में कर लिया, संबलपुर का किंगडम इट वाज देयर इन ओडिशा, उदयपुर इट वाज देयर इन राजस्थान, नागपुर अगेन इन महाराष्ट्र एंड दे कंट्रोल्ड ओवर झांसी इन 1854। ठीक है, तो ये जो झांसी का किस्सा है इट वाज वेरी फेमस एंड द सीरियल वाज आल्सो देयर। ओके, सो ऑल ऑफ यू कुड हैव वॉच्ड द सीरियल। आप लोगों ने इसका सीरियल पूरा देखा था ना? Yes, sir. I Yes. watched. हाँ, सो आप लोगों को Yes, पूरा sir. अच्छे से ये मालूम होगा, आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेव्स की पॉलिसी किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट की। ठीक है, सो Sir. फाइनली इन 1850 कंपनी ऑल्सो, तो 1856 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने कौन से किंगडम पर कब्जा? अवध। ठीक है, अब अवध का किंगडम कहां पर है? तो आज का जो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश राज्य मालूम है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, तो sir. उत्तर प्रदेश Yes, sir. ना, तो उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में जो लखनऊ शहर के आसपास का इलाका है, लखनऊ और कानपुर के आसपास का जो इलाका है, दैट एरिया इज नोन एज अवध। ठीक है, सो देयर वाज अ मुस्लिम रूलर, so he was called as Nawab of Awadh. So in 1856, under their policy, the British government had annexed the kingdom of Awadh. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अवध किंगडम को भी अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, नाउ दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट। अब की बार ब्रिटिशर्स ने किंगडम को करने का एक अलग बहाना बनाया। अब अलग इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ की पॉलिसी हम कर रही थी। ठीक है, परंतु उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो अवध के नवाब हैं, द नवाब वाज टू डू द गवर्नेंस प्रॉपरली। उन्होंने ये कहा कि दे वर ऑब्लिज्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध in order to free the people from the misgovernment of the Nawab. Enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. ठीक, तो अब हुआ क्या कि जो अवध का किंगडम था, ठीक है, तो अवध के किंगडम के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ लेव्स एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि उस समय जो अवध के नवाब थे उनका पुत्र था। परंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अलग बहाना बनाया। बहाना क्या बनाया कि अवध का जो राज्य है वो ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, यहाँ के जो राजा हैं वो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए जनता बड़ी परेशान है, तो जनता को राजा के मिस गवर्नेंस से आज़ादी दिलाने के लिए, ठीक है, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द ब्रिटिश टू कंट्रोल ओवर द किंगडम ऑफ अवध। अवध के किंगडम पर हमें मजबूरी में कब्जा करना पड़ेगा। ठीक, तो 1856 में ब्रिटिश ने क्या किया, दे कंट्रोल्ड ओवर द किंगडम ऑफ अवध। जो राज्य था उसको अपने कब्जे में लिया। ठीक है, इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट?
Yes, sir. हाँ, वेयर इज सृष्टि शुक्ला? सृष्टि, Yes, sir. say good morning. Say good morning. Good morning, sir. ओके, वाणी त्रिवेदी? Okay. Vani Trivedi. Yes, sir. ओके, ठीक है बेटा, है ना? सो नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, टॉपिक है हमारा पढ़ने का, कौन सा है? सेटिंग अप a new एडमिनिस्ट्रेशन। administration. ठीक है, Setting up a अब new इस टॉपिक, Station. जस्ट अ मिनट, जस्ट, ठीक है। तो अभी इस टॉपिक में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक इस कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक एक करके बहुत किंगडम्स ने कब्जे में किया। अब वो किंगडम था, है ना, तो उस ओल्ड किंगडम का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको ब्रिटिशर्स ने कंप्लीटली चेंज किया और उसकी जगह पर उन्होंने क्या करना शुरू किया? एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किया। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यानी कुल मिलाकर इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने किया और न्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि हाउ डिड द ब्रिटिश एंड द ओल्ड सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस द न्यू। Just a minute. Okay. So, Okay, sir. so Warren Hastings. Okay, there was a general named Warren Hastings. ठीक है, so he was one of the many important figure who played a significant role in the expansion of company power by the ठीक है सेटिंग न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक करके डिफरेंट किंगडम्स को अपने कंट्रोल में किया और फिर वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था चेंज की। ओके, सो वाज अ गवर्नर Hastings from 73 to 1885. Now, Warren Hastings was one of the many important figure who played a significant role in the expansion of company power. ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को का रूलर बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किस गवर्नर जनरल का है? विच गवर्नर जनरल? Warren Hastings. वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ओके, Warren Hastings. by this time the tech power not only in Bengal but in Bombay and Madras. तो by his time मतलब तक वो गवर्नर जनरल रहा, तक रहा 75 तक। तो 75 तक कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर इन बंगाल बट बॉम्बे एंड मद्रास, यानी उसके गवर्नर जनरल रहते रहते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर भी अपना कब्जा कर लिया और मद्रास भी अपना कब्जा कर लिया था। British were brought into units called presidencies. है, तो जो ब्रिटिश
कौन सी टेरिटरीज बेटा? ब्रिटिश टेरिटरीज। Your voice is cutting. हाँ बेटा, मद्रास, बेटा बॉम्बे, वॉइस इसलिए बंगाल। बेटा वॉइस इसलिए कट गई थी क्योंकि बीच में नेटवर्क फ्लक्चुएट गया है ना, मेरा स्क्रीन भी फिर से डिस्टर्ब हुआ। चलिए, सो ब्रिटिश टेरिटरी Screen is not ठीक है। clear. हाँ बेटा, ये थोड़ा सा नेटवर्क, नो सर, बेटा इट इज नेटवर्क, क्लियर। बेटा नेटवर्क फ्लक्चुएशन बीच में आ जाता है ना। Yes, sir. चलिए, हाँ ना, ठीक है। Yes, sir. Now okay. हाँ तो बेटा ये बीच बीच में, Yes, sir. बीच बीच में नेटवर्क फ्लक्चुएशन थोड़ा थोड़ा होता रहता है। समटाइम्स द स्क्रीन मे नॉट बी दैट मच गुड। वेल, चलिए, सो ब्रिटिश टेरिटरीज वेर ब्रॉट इनटू, इट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। अब क्या है इसका? सिर्फ इतना मतलब है कि जितने भी इलाके, जितना एरिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, है ना, उसको बोला गया ब्रिटिश टेरिटरी। सो ब्रिटिश टेरिटरीज मींस ब्रिटिशर्स के कंट्रोल का इलाका। सो इट वाज डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। ठीक है, सो डिवाइड किया गया प्रेसिडेंसीज में, है ना। यानी जैसे हमने पूरे इंडिया को किस में डिवाइड किया है? स्टेट्स में। इंडिया इज डिवाइडेड ऑफ State. स्टेट्स। तो इसी तरीके से ब्रिटिशर्स का जितना भी एरिया था उसको उन्होंने किस में डिवाइड किया? प्रेसिडेंसी। Yes. ठीक, सो देयर वेर 3 प्रेसिडेंसीज। उस समय पर कितनी प्रेसिडेंसीज? Three. मनी प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो देयर Three. सीज, there were 3 cities there, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, तो 3 प्रेसिडेंसीज थी। कौन कौन सी? बंगाल, बंगाल का सेंटर क्या था? बॉम्बे। बंगाल, मद्रास एंड Bombay. तो बंगाल का बंगाल का क्या था? हेड मद्रास प्रेसिडेंसी मद्रास में थी, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ था? बॉम्बे में। ईच बंगाल प्रेसिडेंसी में Madras presidency was controlled by governor of Madras, presidency was controlled by governor of Bombay. So तीनों प्रेसिडेंसीज में अलग अलग गवर्नर्स होंगे। गॉट इट? तीनों प्रेसिडेंसीज में क्या होंगे? डिफरेंट अलग अलग गवर्नर। गवर्नर। तीनों प्रेसिडेंसीज में क्या होंगे? अलग अलग गवर्नर, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नर। इनमें ना इतने समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, And sir. the just No. Sir, the screen is black. the screen is Black. Sir, the screen is not visible. Sir, the screen is not visible. No, sir. Screen is visible. Sir, it is visible, sir. Not visible. no. Just a minute. Sir, not visible. Visible screen. Yes, Not sir. visible. Now. But screen is visible. Now okay, sir. हाँ बेटा, there is sometimes a fluctuation. Yes, sir, visible. Yes. हाँ, so the supreme head of the was the governor. क्या हो? तीनों प्रेसिडेंसी में एक
तीनों प्रेसिडेंसीज में एक एक गवर्नर होगा और तीनों का जो हेड है, इन तीनों का जो हेड है वो क्या होगा? गवर्नर जनरल। इन तीनों का जो हेड है, इन तीनों का जो हेड है वो क्या होगा बेटा? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। जनरल। पहला नाश्ता। तीनों का जो हेड है वो क्या होगा बेटा? गवर्नर जनरल। ठीक है। नाउ सो वॉरेन हेस्टिंग was the first governor general, ठीक है, introduced several administrative reforms notably in the sphere of justice, ठीक है। so वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं, कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे? द फर्स्ट गवर्नर जनरल। Okay, so Warren Hastings was the first governor general. ठीक है, Warren Hastings was the first governor general. Okay? So he's done several administrative reforms, especially in the sphere of ने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म यानी चेंजेस किए इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस, यानी सबसे अच्छे किस फील्ड में किया? कोर्ट एस्टेब्लिश की, लॉ बनाए, ठीक है। फ्रॉम 1772 a new system of justice was established. सो वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? 1772 के बाद जस्टिस का एक नया सिस्टम यानी न्यू सिस्टम ऑफ कोर्ट एस्टेब्लिश किया। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो ईच Yes, डिस्ट्रिक्ट, Understood all. Yes, sir. Yes, sir. अब यस उस नए सिस्टम में उन्होंने किया, ठीक है। सो ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव टू कोर्ट, अ क्रिमिनल कोर्ट कॉल्ड फौजदारी अदालत एंड अ सिविल कोर्ट कॉल्ड दीवानी अदालत, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ कोर्ट जो एस्टेब्लिश किया उसमें इन्होंने दो प्रकार के कोर्ट, दो प्रकार की अदालतें बनाई, ठीक है। वन इज ए क्रिमिनल कोर्ट, जिसको लोकली क्या कहा जाता है? फौजदारी अदालत। और दूसरी क्या थी? सिविल कोर्ट, जिसे क्या कहा जाता है? दीवानी अदालत। सो देयर वाज ए फौजदारी अदालत एंड देयर वाज ए दीवानी अदालत, ठीक है। नाउ पंडित interpreted Indian laws for the European district collector who presided over will they interpreted Hindu law और मौलवी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यदि किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है? मुस्लिम से, तो उसके बारे में यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सलाह कौन देंगे? मौलवी। और यदि हिंदू लोगों से रिलेटेड कोई मैटर है तो उसमें कलेक्टर को सलाह कौन देंगे? यहां तक आइए। हिंदू। Yes, sir. Okay. The criminal court were Yes, sir. still under a काजी Yes, sir. and a मुफ्ती, ठीक है। Yes, sir. सो जो क्रिमिनल कोर्ट थे, क्रिमिनल कोर्ट में अभी भी पुराने जमाने का सिस्टम कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू रखा गया। सो क्रिमिनल कोर्ट में जो पुराने जमाने का सिस्टम कंटिन्यू रखा, उसमें क्या किया? द क्रिमिनल कोर्ट वेर स्टिल अंडर ए काजी एंड ए मुफ्ती। क्रिमिनल कोर्ट
में एक काजी होता था और एक मुफ्ती होता था, बट दे हैव टू वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। उन्हें किसके सुपरविजन में काम करना पड़ेगा? कलेक्टर्स के सुपरविजन में काम करना पड़ेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, Clear. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, Clear. sir. Dear Clear. student, it is 9:29, so the time for Yes, this sir. class is over. Okay, so ए Thank you, sir. पहले Thank पूरी you. बात सुन लिया, पहले पूरी बात सुनो, then after start thank you. So we are winding up the session here only, or tomorrow we will start from this section. ठीक है? Okay. Okay, sir. Yeah, okay, sir. Okay, sir. Bye friends. Have a nice day. Thank you, sir. 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 Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. नया मतलब कुछ भी कैसे कैसे दिखा के जाते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir.